नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेश मोदी है। मैं अहमदाबाद की ज़ाइडस हॉस्पिटल में एज अ स्पाइन सर्जन पिछले 8 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑल काइंड्स ऑफ स्पाइन सर्जरी के साथ स्पेसिफिकली मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी एंड स्पाइनल डिफॉर्मिटी सर्जरी है। आज हम डिस्कशन करेंगे स्पाइनल डिफॉर्मिटी के बारे में। जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं स्कोलियोसिस या तो काइफोस्कोलियोसिस, और कंबाइंडली उसको बोला जाता है काइफोस्कोलियोटिक स्पाइनल डिफॉर्मिटी। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन उसको सिंपल लैंग्वेज में समझना जरूरी है। स्कोलियोसिस जनरली छोटे बच्चों में पाई जाने वाली समस्याएं है। उसको जैसे हम नॉर्मल डे टू डे मरीज को देखते हैं, या तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप सिटी में जाते हैं, नॉर्मल देखते हैं, तो किसी किसी लोगों की स्पाइन कमर जो होती है वो ऐसी बैंड हो जाती है, या ऐसे बैंड होके चलते हैं, या कुबड़े होते हैं, ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। या मरीज को खूंद होती है जिसको काइफोसिस बोलते हैं। तो ये समस्या जो स्पाइन की जो नॉर्मल स्ट्रेट शेप है उसको बैंड करती है, उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, या तो खूंद होने की समस्या बोलते हैं। ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या भगवान श्री कृष्ण के जमाने से है। जैसे हमें पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक कुबड़ी लेडी थी जिसका नाम था कुब्जा। तो कुब्जा बेसिकली उसको था क्या, उसको स्कोलियोसिस या काइफोस्कोलियोसिस की बीमारी थी, और भगवान श्री कृष्ण एज अ सर्जन उन्होंने उनकी स्कोलियोसिस की समस्या का इलाज किया था। तो मतलब ये आज की बीमारी नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से है। और ये बीमारी नॉर्मली ग्रोइंग चाइल्ड में ज्यादा देखने को मिलती है, जिसमें बॉय और गर्ल दोनों शामिल होते हैं। नॉर्मल कई बार मरीज के बर्थ से पहले बोन के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई डिफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो डिफेक्ट बड़ी होने लगती है और स्कोलियोसिस की समस्या होती है। या तो कोई भी रीजन बिना, जिसको इडियोपैथिक रीजन बोलते हैं, उसमें भी बच्चा जब 10, 12, 13 साल का होता है तो ये धीरे 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 करके कुबड़े होने की या तो स्कोलियोसिस की समस्या शुरू होती है। ऐसे मरीज में बेसिकली जनरल बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनको कमर की जो दिखावा जो होता है, उनका कॉस्मेटिक अपीयरेंस है, वो टेढ़ापन शरीर में आता है, और उसकी वजह से कई बार कमर दर्द भी होता है। बहुत एडवांस स्टेज में जब स्पाइन का टेढ़ापन होता है तो लंग्स पे या हार्ट पे प्रेशर देता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी नॉर्मल समस्याएं हैं। एडिशनल जो मेजर जो बच्चा है वो आगे बड़ा होके कुछ बड़ा काम करने वाला है होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए। तो बिकॉज ये स्कोलियोसिस की समस्या की वजह से बच्चे में कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी अभाव शुरू होता है। तो ऐसे बच्चों में ट्रीटमेंट की बहुत आवश्यकता होती है, और एज अ पेरेंट्स उनको बच्चे को स्पाइन सर्जन के पास ले जाना चाहिए, उसका एक्सरे, एमआरआई करा के उसका प्रॉपर डायग्नोसिस कराना चाहिए। यदि ये स्कोलियोसिस इनिशियल फेज में है, जिसको हम कॉब एंगल या तो कर्वेचर के एंगल के मेजरमेंट के हिसाब से देखते हैं, यदि वो 30 to 40 डिग्री है तो स्पेसिफिक कमर के ब्रेसिस, पट्टे पहना के उसको ठीक किया जा सकता है, और उसके बाद फिजियोथेरेपी करनी जरूरी है। एक चीज समझना जरूरी है कि ये ट्रीटमेंट काफी लंबी होती है। 10 साल की एज पे बच्चे में डिटेक्शन होता है, तो 15, 17, 18 साल की उम्र तक ये ट्रीटमेंट धीरे 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 करके चालू रहती है और ग्रेजुअल उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। जो बच्चे जिनको एंगल की ये स्कोलियोसिस की समस्या एडवांस स्टेज में है, मतलब एंगल उनका 40 या 50 डिग्री से ज्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये फिजियोथेरेपी या तो ब्रेसिस के सहारे उसके ट्रीटमेंट आगे संभव होना मुश्किल है। रादर मैं ऐसा बोलूंगा कि हर साल 1 या 2 डिग्री के हिसाब से ये धीरे धीरे एंगल बढ़ता रहता है और सीवियरिटी बढ़ती रहती है। तो ऐसे मरीज को सर्जिकल प्रोसेस से वो स्कोलियोसिस ठीक किया जा सकता है, एंड वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। मरीज को 50, 60, 70, 80 डिग्री की स्कोलियोसिस का एंगल हो
तो उसमें सर्जिकल प्रोसेस से पूरी स्पाइन में स्क्रू डाल के और उसको स्क्रू के सहारे पूरी स्पाइन को जो टेढ़ापन है उसको सीधा किया जा सकता है, और सीधा करने से उनकी स्पाइन एकदम पूरी सीधी दिखती है और बहुत अच्छा कॉस्मेटिक रिजल्ट देती है। और उसके अलावा ये सर्जरी होने के बाद जब स्पाइन सीधी होती है तो आने वाले टाइम में स्कोलियोसिस की वजह से जो लंग्स और हार्ट्स पे जो दबाव आने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ठीक हो सकते हैं। आने वाले टाइम में जो कमर दर्द होने वाला है वो ठीक हो सकता है। और सबसे ज़्यादा कि मरीज जब सीधा होता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है और आने वाले दिनों में वो आगे अपने करियर में बहुत अच्छा करता है। तो स्कोलियोसिस को हमें कभी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और नॉर्मल एक मान्यता ऐसी है कि स्कोलियोसिस कुदरत की देन है, ऐसा नहीं है। स्कोलियोसिस शरीर के अंदर कोई समस्या की वजह से ये होता है और इसकी ट्रीटमेंट से मरीज पूरा स्वस्थ हो सकता है। धन्यवाद।